राम। धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 39 और 40 पर बोलने का मौका मिला। मैं विशेषकर मेरी बुधौरवाटी विधानसभा के बारे में बोलना चाहूँगा। माननीय सभापति महोदय कि हमारी जो नगर पालिका 1952 की है, अभी तक उसमें सीवरेज लाइन नहीं है। आज ज़माना कहाँ जा रहा है, तो मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ सीवरेज के लिए वो प्लान बनाया जाए। इसके साथ ही मेरे पहाड़ी बेल्ट है और वहाँ नंबर 2-3 नंबर चुंगी के पास इतना पानी भरता है कि आने जाने में बहुत दुविधा होती है। तो मैं निवेदन करूँगा कि उस पानी को कहीं इकट्ठा करके शुद्धिकरण करके वो किसानों को दिया जाए तो बढ़िया लाभ होगा, लोगों को निजात मिलेगी। इसके साथ ही जो वहाँ नगर पालिका में पशु मर जाते हैं तो उनके गाड़ने की कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए मैं निवेदन करूँगा कि उसके लिए आप जगह निर्धारित की जाए। इसके साथ ही बागोरा गांव है जहां अभी जो पशुओं वगैरह डाले जाते हैं, तो बहुत बड़ी घनी आबादी है वहाँ। तो पशुओं के लिए वहाँ जो बदबू आती है चौमासे के समय और गर्मी में इतनी मक्खियाँ, वातावरण इतना ख़राब हो जाता है कि वहाँ जीना मुश्किल होता है। इसके लिए एक फाइल बना चुके हैं हम। धनावता गाँव है तो वहाँ बड़ी जगह है, खाली जगह है, तो वो जगह अगर अपडेट की जाती है तो वहाँ सुविधा हो जाएगी लोगों को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे वहाँ एक ये है कि जिस दिन से नगर पालिका पोंख और उधौरवाटी पहाड़ों में बसे हुए हैं, और वो ज़माना उस समय था कि लोगों को ये पता नहीं था कि ज़मीन किसकी है और वहाँ बस गए। तो मैं निवेदन करूँगा कि वहाँ वो प्लान बना करके उन लोगों को वो पट्टे जारी किए जाएँ जिससे उन लोगों को सुविधा हो सके। इसके अलावा मैं निवेदन करूँगा कि हमारे जो वह आप जो लोग हैं अभी भी पानी के जो प्लांट निकासी के कोई साधन नहीं है, मैंने बोला भी है। इसके अलावा हमारे जो ईओ हैं यहाँ लगाए जाते हैं तो इतनी लूटपाट इतनी भयंकर रूप से करते हैं। ज़मीन क्या 90 में तो उसको ले तो लेते हैं, कवर तो कर लेते हैं, लेकिन इसके बाद में जब वो कॉलोनी काटी जाती है तो पूरे नियम और कायदे नहीं जाती अडोप्ट नहीं कर पाते हैं और वो फिर वो पट्टे रजिस्टर हो जाती है, लेकिन उसके बाद में पट्टे लेने बहुत असुविधा होती है। तो मैं निवेदन करूँगा कि आवश्य जो भी भूखंड या आवश्यक कॉलोनी काटी जाती हैं तो वो नियमानुसार हों, इसके लिए वो पाबंद किया जाए। इसके साथ ही हमारे वहाँ गुड़ा नगर पालिका नई बनी है तो उसमें गुड़ा ढेर को और जोड़ा जाए और 2 नगर पालिकाएँ और हमारी बनाई जाएँ, जिसके लिए हमारे बड़ा गाँव बहुत बड़ा गाँव है, एक छापोली बहुत बड़ी पंचायत है, तो उसको नगर पालिका घोषित की जाए। इसके अलावा मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पहाड़ी बेल्ट होने के कारण से साहब बंदरों की संख्या बहुत हो गई है और वो बंदर ऊपर थे लेकिन पेंतर छोड़ने के कारण से वो बंदर नीचे आ गए, तो गांव में हमारे बंदर ही बंदर हो गए। हमारे पोंख की घटना 5 दिन हर 5 दिन से 2 दिन से हमारे उधौरवाटी और पोंख में बंदरों की इतनी बड़ी वो तादाद में बंदर आ गए कि लोगों को जीना दुभर हो गया है। तो बंदरों के लिए मैं निवेदन करूँगा कि विशेष तौर से प्लान बना करके और इनके लिए कोई विशेष योजना तैयार करनी चाहिए, क्योंकि बंदरों के आतंक से हमारा वहाँ जीना दुभर हो गया है। तो मैं निवेदन करूँगा कि बंदरों की वो उनके लिए प्लान बना के उनको पकड़ा जाए। इसी के साथ मेरे शहरी क्षेत्र में जो नगर पालिका के आबादी का जो क्षेत्र है उसमें अभी भी गोड़ा पोंखरी ये जो हमारा ये जो ईओ लगाते हैं अपना, जो हमारे जो टेंडर होते हैं, टेंडर की तारीख तय होती है, तारीख तय होने के बाद में वह उस दिन वो न तो ईओ मिलता है न और कोई मिलता है। उनकी शिकायत जब करते हैं तो स्विच ऑफ कर लेते हैं और उन टेंडरों में इतनी अनियमितता होती है जी कल्पना नहीं कर सकते। विशेष करके मैं निवेदन करूँगा कि आप जो सफाई के और बिजली के जो टेंडर हैं, बिल हैं, तो जो उन बिलों की जांच करा ली जाए तो आपको पता लगेगा कितना उसमें कितनी बड़ी वो बेईमानी करते हैं, कितना भ्रष्टाचार करते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि इन बिलों की जांच करवाई जाए विशेष करके। और इसके अलावा मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे वो प्लांट जो बनाई जगह है वो उसको वो की जाए उसको। इसके साथ ही हमारे
2010 में जो ये अपने मास्टर प्लान बनाए गए थे उनका धरातल पे कोई काम नहीं है। तो मैं निवेदन करूंगा कि हमारे वहाँ जो प्लान बनाए गए थे उनको धरातल पर उतारा जाए। इसी के साथ ही मैं आपने जो मौका दिया, धन्यवाद। जय हिंद।